हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चैनल का नाम है ज्ञान इंडिया। आज क्या है, कौन सा दिन है बताइए, ज़रा सोचिए, विचार करिए। आज है 26 नवंबर। क्यों प्रसिद्ध है बताइए तो? भारत के संविधान का दिवस है। हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता हैं, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, महात्मा गांधी जी के मार्गदर्शन में इसकी रचना की और इसको इसी दिन 26 नवंबर 1949 को आत्मसात किया गया। हम सभी 130 करोड़ भारतवासियों को चलाने का ग्रंथ है ये। हम सभी भारत के 130 करोड़ लोगों के देश को संचालित करने का ग्रंथ है ये। सारे नागरिकों के मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये सारे विषय इसके अंतर्गत हैं। महात्मा गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इन्होंने मिलकर इस संविधान को बनाया। पूरे विश्व के अलग अलग इस देशों का संविधान को पढ़ा, समझा और उसके बाद इस पर प्रयास किया। और उसके बाद संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949 को इसको आत्मसात किया गया और इनेक्टमेंट में लाया गया। हर साल हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। किताब, यदि हम कहें कि संविधान की जो पुस्तक है, ग्रंथ है, उसका प्रथम पृष्ठ खोलते हैं तो सबसे प्रथम पृष्ठ हम देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना को इंग्लिश में हम प्रियम्बल भी कहते हैं। प्रियम्बल, प्रस्तावना। यह प्रियम्बल हम सभी 130 करोड़ भारतवासियों के लिए महत्वपूर्ण है। यह एक जिस्ट है इस ग्रंथ को लेकर कि ये देश संचालित करने वाले हम सब 130 करोड़ लोग हैं। हम सभी इसके मालिक हैं और ये हमको बोध कराता है कि हम ही इस सारे लोग मिलकर इस देश के मालिक हैं। हम ही लोग इस देश को संचालित करते हैं। एक बार संविधान के इन मौलिक अधिकारों को और कर्तव्यों को यदि हम समझते हैं तो ये ही हमको आगे प्रस्तावना आगे लेकर जाती है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। आइए बने सशक्त, जाने अपने संविधान की प्रस्तावना को। प्रियम्बल, प्रस्तावना। ये प्रस्तावना, ये संविधान और ये प्रियम्बल ये बताता है कि इस देश के हम सारे लोग 130 करोड़ लोग ही इस देश के में मुख्य कर्णधार हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कितने लोग हैं? 130 करोड़ लोग, हम सब भारतीय हैं। हम सभी लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमली रिजॉल्व्ड, हम वचन देते हैं। हम सभी 130 करोड़ लोगों का वचन पत्र है ये प्रियम्बल। और हम सब 130 करोड़ लोग जो हैं मिलकर आत्मसात करते हैं इस संविधान को। ये जो हमारा संविधान है, ये हमारा संविधान है। हम लोगों के लिए यह संविधान है। इसके लिए हम वचन देते हैं। सबसे पहला बिंदु है संप्रभुता। संप्रभुता वास्तव में हमको एक ऐसा राज्य बनाने की ओर इंगित करती है कि हम ही इस देश को चलाने वाले लोग हैं जो प्रजातांत्रिक ढंग से अपने लीडर्स को चुनते हैं। सोशल, सामाजिक, जो हमारा देश है, हम सामाजिकता के साथ इस मूल्य का समावेश किया गया प्रस्तावना में। फिर है सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता।
कोई भी व्यक्ति भारत में किसी भी धर्म का हो, हम धर्मनिरपेक्षता को फॉलो करते हैं। हम फॉलो करते हैं प्रजातांत्रिक मूल्यों को। जो भी व्यक्ति हमारा देश का नेतृत्व करता है वह प्रजातांत्रिक ढंग से नेतृत्व प्राप्त करता है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वे भी प्रजातांत्रिक ढंग से मतदान जब हुआ उसके आधार पर प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। और हम एक गणराज्य हैं, हम एक रिपब्लिक हैं और हमें गर्व है हमारे गणतंत्र के ऊपर। और हम सभी 130 करोड़ लोग, पूरे भारत के रहवासी, सबसे पहला बिंदु है प्रस्तावना में न्याय। न्याय किस ओर इंगित करता है? न्यायपालिका, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय जिला न्यायालय, ये न्याय की बात करते हैं और न्याय को सबसे प्रमुख स्थान दिया गया है। दूसरा स्थान दिया गया है लिबर्टी, स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता और भाव भंगिमाओं की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये हमारे संविधान में प्रस्तावना में इंगित किया गया है। मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, जो मूक बधिर दिव्यांगजन हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। हम सारे जो भारत के मूक बधिर समुदाय के लोग हैं वह प्रयास कर रहे हैं कि मूक बधिरों की सांकेतिक भाषा को 23वीं संवैधानिक भाषा का दर्जा प्राप्त हो, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह तो मांग पूरी होगी, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान की प्रस्तावना में ही इसे स्वीकृति दे दी गई है। भावों की अभिव्यक्ति से रोका नहीं जा सकता। हम मूक बधिर दिव्यांगजन सांकेतिक भाषा को यूज़ कर सकते हैं। हम हो सकता है हनुमान जी की कोई पूजा करते हों, भगवान हनुमान जी की नहीं, देवी जी की पूजा करें, नहीं गणपति भगवान की पूजा करें, नहीं हम नमाज अदा करेंगे, नहीं हम चर्च में जाके इबादत करेंगे, हाँ हम दूसरे धर्म को फॉलो करेंगे। आपको पूरी स्वतंत्रता है, आप किसी भी ढंग से पूजा और इबादत कर सकते हैं। इसी तरह से आती है अगली बिंदु, समानता। असमानता किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं की गई है, चाहे निर्धन हो, चाहे संपन्न वर्ग का व्यक्ति हो, हम सब बराबर हैं। कोई ऊंची जाति का हो, कोई निम्न जाति का हो, हम सब बराबर हैं। समानता ये मुख्य मूल है हमारे इस प्रस्तावना में। दूसरी बात कही गई है अवसर, अपॉर्चुनिटी, रोजगार का अवसर, शिक्षा का अवसर, सारी चीज़ें बराबर हैं। एक वर्ग विशेष को प्राथमिकता देकर दूसरे वर्ग को नाराज नहीं किया जा सकता। अवसरों की समानता सबके लिए बराबर है। और सभी के लिए एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है फ्रेटर्निटी, अर्थात बंधुत्व, भाईचारा। बंधुत्व, भाईचारा, हम सभी लोग आपस में भाईचारा रखें, हम सब समान हैं, ये बात इसमें इंगित की गई है। भाईचारा, बंधुत्व, हमारे संविधान के प्रस्तावना में इसको उल्लेखित किया गया विशेष रूप से। अगला बिंदु जो हम लोग समझने जा रहे हैं वह है डिग्निटी, आत्मसम्मान वाली बात कही गई है। आत्मसम्मान मतलब कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं है, हम सब बराबर हैं। हमारे अंदर यह भाव हो कि हमारी भी एक डिग्निटी है, हमारी भी एक प्रतिष्ठा है, सब भारतवासियों की प्रतिष्ठा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।
चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, पॉलिटिशियंस हों, उनके सामने हम अपने आप को कमज़ोर समझते नहीं। हम सब बराबर हैं, वे हमारे बराबर हैं, फिज़िकली भी हम सब बराबर हैं, और कोई पावर में बड़ा है, यह सब चीज़ें इस बात की ओर हिंट नहीं करती कि हम छोटे हैं। नहीं, हम सब बराबर हैं। हम सबको बराबरी का अधिकार सब प्रस्तावना में दिया गया है। फिर आगे बात आती है एकता और अखंडता की। एकता और अखंडता, जो कि संविधान की हमारे प्रस्तावना में इस बात का जिक्र किया गया है। संविधान की जो सभा हुई थी 26 नवंबर 1949 को, उसमें इसको एज इट इज़ एडॉप्ट करना, इनेक्टमेंट करने की बात कही गई है। हमारा जो संविधान की प्रस्तावना है वह हमको बताती है कि 26 नवंबर 1949 को हमने इसको एडॉप्ट किया, फिर इसकी इनेक्टमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, और यह संविधान की जो ग्रंथ है यह हम किसको दे रहे हैं? हम अपने आप को दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए है, हम सब के लिए है, और ये ग्रंथ हम सब लोगों के लिए है। महात्मा गांधी जी का सपना, बाबा अंबेडकर जी ने इस संविधान की पुस्तक, इस ग्रंथ की रचना की, जिससे हमें हमारे मौलिक अधिकार मालूम चले, हमारे कर्तव्य मालूम चले, अलग अलग राज्य में किन किन की क्या अधिकार हैं वह मालूम चले। 26 नवंबर आप याद रखिए, संविधान दिवस है। यस, और मैं आप सबको बधाई देता हूँ 26 नवंबर को संविधान दिवस की। धन्यवाद। जय हिंद। आपका स्वागत है।